यही रीजन है ना कि हम लोग को दुकान एक कुछ पैसा मिल जाए। नौकरी सरकारी नौकरी नहीं ना है कि अगर बैठ भी जाएंगे ना फिर पैसा आ रहा है, बट हम लोग का रोज का कमाई है। रोज एक 200-300 रुपये कमाएंगे तभी घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा हम लोग का। कोई अभी तक आए हैं या नहीं आए? नहीं, कोई पदाधिकारी लोग नहीं आया है। पदाधिकारी लोग इस कुछ एक्शन अभी तक नहीं ले रहे। पदाधिकारी लोग यही कहना चाह रहे खोल हैं, देंगे ना उस टाइम सब उठाने के लिए आ आते जाएंगे, हैं जेसीबी लेकर के आते हैं उठाने और के लिए दुकान आने के पे लिए क्षति सामान ले जाएंगे बस। हम लोग दुकान तो कल चढ़ाए है ये दुकान ना, उसके पहले हम लोग टेबल पे खोलते थे तो अधिक्रमण वाले टेबल को भी उठाकर मैगी चाय जो है सारा चीज फेंक कर साथ में लेके चले जाते थे। उसको छुट्टियां बना रहे हैं, हम लोग छुट्टियां खुद बन रहे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता जब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। नहीं तो जो करना होगा हम लोग करने के लिए रेडी है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को जितना भी स्टॉल है उतने सारे सब जो हम लोग अंदर कर लेते हैं, हम लोग अपना दुकान खोल रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इतना कड़ा धूप है और यहाँ पे पटना के मरीन ड्राइव पे इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने कड़े धूप में। क्यों बैठे हुए हैं चलिए इनसे पता करते हैं क्या इनका डिमांड है। आप क्या यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं आप लोग? हम लोग आंदोलन में इसलिए बैठे हैं, हम लोग को दुकान ऊपर लगाने नहीं दे रहा है। अच्छा दुकान ऊपर लगाना है हम आपको? लोग 3.5 साल से यहाँ पे है मैडम, और बीच में बोला गया था ना कि हम लोग को काउंटर मिलेगा, तो उसकी वजह से हम लोग नगर निगम का बात मान लिए थे कि हाँ क्या कहते हैं ना कि अभी काउंटर नीचे कर लेते, फिर सबको ये दुकान मिलेगा। तो हम लोग को फिर और सब लोग प्रूफ भी मिल गया था, सब पेपर में फोटो वोटो खिंचा दिया था, नाम नंबर जो भी होता है सब चीज ले लेते, यहाँ तक कि कॉल करके बुलाया गया था कि हम लोग को दुकान मिले। अब उसके बाद पता चला कि दुकान वही कैंसिल हो गया। तो कब तक मिलेगा आपको कुछ पता? यही तो होगा पता ना? नहीं कब तक नहीं मिलेगा ना। हम लोग को छुट्टियां बना रहे हैं या हम लोग छुट्टियां खुद बन रहे हैं, यही रीजन है ना मैडम। गाली नहीं देखिए पेपर देखिए हाँ। पेपर मिला हुआ हम लोग को। अच्छा तो ये हम आप लोग को रिसीविंग मिला है, हाँ। नगर निगम से बोले गए थे कि आप लोग को रिसीविंग दे दिए तो आप हैं। लोग चाहते क्या है ये बताइए? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को जितना भी स्टॉल है उतने सारे सब हाँ। जो हम लोग अंदर कर लेते हैं, हम लोग अपना दुकान खोल रहे हैं। मतलब फिलहाल जब तक ये रेडी नहीं होता है तब हाँ, तक आप जब लोग तक अपना रेडी दुकान नहीं हो रहा है लगाना जब तक चाहते हैं? अपना दुकान खुद का चला रहे हैं। जब हाँ। आप लोग का बन जाएगा तो हम तो लोग दे 2 दिन दीजिएगा। पहले बता दिया जाए, ताकि हम लोग अपना दुकान हटा देंगे, उसके बाद ये दुकान लगा के हम लोग को अस्थायी रूप से वो दुकान फिर दिया जाए। तो आप लोग ये जो धरना है कितना दिन चालू रखिएगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता जब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अच्छा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक? जब तक और कब से ये आप लोग दे रहे हैं धरना? परसों रात से 2 दिन हो गया। आपका किस चीज़ का स्टॉल था? स्टॉल है मैडम, और यहाँ का हमारे मान के चलिए यहाँ से अध्यक्ष भी मान लीजिए कुछ लोग चुने थे हम लोग को। अच्छा ठीक है, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? जी, और कार्यकर्ता भी समझ लीजिए एक तरह से जो भी कार्यकर्ता है। लेकिन हमारे जो सरकार है, हाँ। सरकार से नम्र निवेदन है, नीतीश कुमार से भी हाँ नम्र निवेदन है कि हमारे जो भी दुकानदार हैं, छोटे छोटे स्टॉल वाले लोग हैं, उनसे यही आग्रह है कि इन लोग को दुकान लगाने दिया जाए। जी। और जो आप इनको दिलासा दिए हैं कि दुकान लगेगा और अभी नहीं हटा करके दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है, तो उसमें इनको बहुत घर जो परिवार चलता था उनसे बहुत क्षति हो रही है इन लोग का। नीचे जो दुकान दिए हैं उसमें धूली धक्कर से कोई इनका व्यवस्था सब खराब हो जा रहा है, और जो पूंजी लग रहा है वो भी खत्म हो जा रहा है। तो ज़्यादा हम गुजारिश करेंगे कि बिहार सरकार से, चाहे नीतीश कुमार से, चाहे केंद्र सरकार से, हम लोग यही गुजार करते हैं कि सभी दुकान को लगने दिया जाए, और जिस दिन अलॉटमेंट होगा 2 दिन पहले सभी दुकान को बता दिया जाए और सभी को दुकान दे दिया जाए। ठीक है, हमसे यही मांग है, सरकार से बस एक ही मांग है कि इन लोग को दुकान लगाने दिया जाए। नहीं तो जो करना होगा हम लोग करने के लिए रेडी है, एकदम शांतिपूर्ण से मांग के लिए। जो 4 महीना से मैम बंद है, 4 महीना से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी हम लोग का सेविंग वेविंग था मैम वो खर्चा करने, आने जाने का भाड़ा वाड़ा लग रहा है। फैमिली को कितना बार बोलेंगे कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, वो हम लोग तो निकले रोड पर कमाने के, फैमिली नहीं समझ कितना हम लोग स्ट्रगल करके कमा रहे हैं, पर उधर से पीछे से तो उंगली सब करता है ना कि हाँ कब हुआ क्या होगा नहीं होगा। यही रीजन है, ऊपर से पैसा की कमी होने से पढ़ाई लिखाई में सब प्रॉब्लम। कोई भी यहाँ पे ये क्या कहते हैं, हम लोग घूमने फिरने तो नहीं ना आते, यहाँ मस्ती से कमा रहे खा रहे, सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। इसका भी पीछे से बैक प्रॉब्लम होगा तभी कमा रही है, मेरे पीछे बैक प्रॉब्लम होगा तभी कमा रहे। बस यही रीजन है ना कि हम लोग को दुकान एक कुछ पैसा मिल जाए। नौकरी सरकारी नौकरी नहीं ना है कि अगर बैठ भी जाएंगे ना फिर पैसा आ रहा है, बट हम लोग का रोज का कमाई है। रोज एक 200-300 रुपये कमाएंगे तभी घर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा हम लोग का। इस दुकान बंद होने से बहुत लोगों का दुकानदार को क्षति है। और समझिए कि इस जो मरीन ड्राइव है इससे 10,000 छोड़ दीजिए, 1 लाख से कम 1 लाख पार से जो है उसका घर चलता होगा, 1 लाख से ऊपर घर चलता होगा। ठीक है, लेकिन हम
उनसे नगर निगम जो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से हटाइए, उनका आदेश है, उनका आदेश है, किसी का आदेश नहीं है, ये नगर निगम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 3 दिन से आप लोग जो धरना दे रहे हैं तो कोई अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं, कोई पदाधिकारी लोग नहीं आया है, पदाधिकारी लोग इस कुछ एक्शन अभी तक नहीं ले रहे हैं। पदाधिकारी लोग यही कहना चाह रहे खोल हैं, देंगे ना, उस टाइम सब उठाने के लिए आ आते जाएंगे, हैं जेसीबी लेकर के आते हैं उठाने और के लिए दुकान आने के पे लिए क्षति सामान ले आएंगे बस। हम लोग दुकान तो कल चढ़ाए है ये दुकान ना, उसके पहले हम लोग टेबल पे खोलते थे तो अधिक्रमण वाले टेबल को भी उठाकर मैगी चाय जो है सारा चीज फेंक कर साथ में लेके चले जाते थे। उसके बाद बोलते थे कटवाओ रसीद और दुकान का सामान जितना भी तुम लोग को छोड़ाना है वो रसीद रिसीविंग लेके आओ और छोड़ा के लेके जाओ। मतलब मेरा ही सामान और हमको कहते हैं कि पैसा दो, इतना 2000 दो, 3000 दो, छोड़ा कर तब तुम ले जाओ। ये कानून तो नहीं होता है। मतलब अगर आदमी दुकान खोल रहा है तो किसी मजबूरी में ही खोल रहा है, आप उसको समझिए तभी तो कुछ होगा। हाँ वो तो है। आपका वही। टी स्टॉल था? हाँ टी स्टॉल था मेरा। अच्छा, मेरा तो मसाला डोसा का दुकान है। आपका मसाला डोसा का दुकान है? हाँ मैडम, मेरा मसाला डोसा का दुकान है। हम यहाँ 4 साल से लगा रहे हैं 4 साल से? जी। यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ता था, तबे से हम सभी लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तो हम लोगों को कहने का मतलब है कि पिछले साल जुलाई में हम लोगों को बोला गया, नगर व्यवस्था के अधिकारी लोग आए थे और बोले थे कि आप लोगों का कहने का मतलब है कि सरकारी दुकान आवंटित होगा से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी हुआ, बहन दिखलाइए तो। दिखला रहे हैं मैडम। रजिस्ट्रेशन भी हुआ, फोटो वोटो खींच के सब चीज ले गए। ऐसे अच्छे से पकड़। नगर निगम द्वारा सारा चीज किया गया। ये हाँ, और उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग दुकान को हटा लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर दुकान यहाँ लग जाएगा। दुकान लगा भी और बोला गया कि आप लोग को अब इसी में दुकान मिलेगा खरमास के बाद। अच्छा, हाँ 14 फरवरी के बाद? नहीं, 14 जनवरी। 14 जनवरी के बाद? हाँ, खरमास के बाद आप लोग को दुकान मिला जाएगा। हम लोग हटा लिए, है ना। ऐसे जब नगर निगम के अधिकारी लोग आए, पदाधिकारी लोग आए, बोले कि भाई छठ पूजा है तो कभी ये है तो कभी ये है, आप लोग दुकान हटा लीजिए, हम लोग हटा लेते थे। उसके बाद कहने का मतलब हम लोग को बोला गया कि आप लोग दुकान को हटा लीजिए, सरकारी व्यवस्था तरह से आपको दुकान दिया जाएगा। हम लोग हटा लिए। अब ऐसा मुसीबत आ गया है, ये लोग देखिए ताला मार दिए हैं। देखिए वहाँ कैमरामैन भैया थोड़ा उधर दिखाइए, ताला मार दिए हैं गेट में। हम लोग के नहीं ऊपर दुकान खोलने दिया जा रहा है। हाँ। हम लोगों को गंगा किनारे भेज दे रहे हैं, वहाँ पर ही कोई नहीं जा रहा है, कोई पब्लिक नहीं जा रहा है, कोई भी आदमी कैसे जाएगा। नीचे में खोलना अलाउड है? हाँ, लेकिन वो भी छठ पूजा आएगा, बारिश आ जाएगा, बरसात का टाइम में बाढ़ का समय आ जाएगा, धूल मिट्टी चल रहा है, कोई नहीं। बहुत क्षति हो रहा है, इसे बताइए। जब हम खुद जैसे कि अपना सामान देख के हमारा आत्मा रो दे रहा है तो कस्टमर कैसे खाएगा? आप ही बोलिए मैडम, आप खाइएगा उसमें? और देखिए ये पदाधिकारी लोग जबरदस्ती तला, हमारा एक दुकानदार भाई मर गए हैं। अच्छा, हाँ, हमारा एक दुकानदार भाई लोग मर गए हैं, यही नगर निगम के कारण। 26 जनवरी? हाँ, ये नगर निगम के कारण मरे हैं। कोई आदमी, कोई पदाधिकारी, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का दुख दर्द तकलीफ को। ताला मार दे रहे हैं। अगर ये ताला खुला रहता तो हमारा दुकानदार भाई इसी होके आते जाते। हम क्या करें, हम रो रहे हैं, हमारी बहन सब है यहाँ पे। हमको इतना तकलीफ, हम लोग को रोजी रोटी पे 4 महीने से मकान मालिक का पैसा नहीं दिए, मकान मालिक कह रहे हैं रूम खाली करो। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, है ना। ग्रेजुएशन 2017 में किए, सब लोग पढ़े लिखे हैं। सब अपने बच्चे परिवार को लेके जैसे रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई दुख दर्द आज तक नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनने के लिए तैयार है। 2 दिन हो गया हम लोग को, आज कोई अभी तक पदाधिकारीगण चाहे कोई नहीं ये आए हैं कि भाई आप लोग जैसे धरना को खत्म कीजिए, आप लोग जैसे दुकान लगाते थे वैसे लगाइए, फिर जब सरकारी दुकान आवंटित होगी तो फिर आप लोग हट जाइएगा 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, और आप लोगों को उसमें व्यवस्था कर दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है ये बात कि कहने का मतलब है कि अब दूसरे लोगों को दिया जाएगा, आप लोग हटिए। हम लोगों को मुर्दा घाट भेज रहे हैं ये लोग, जहाँ लाश जलता है। मतलब ये जो स्टॉल लग रहा है जी। वो आप लोग को नहीं मिलेगा? नहीं, हम लोग को नहीं मिलेगा, नहीं हम लोग को दुकान लगाया दिया जा रहा है। 4 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं। वो सब स्टॉल के लिए क्या पैसा अलग से देना होगा? जी क्या? जी जी, उसके लिए तो पैसा का भी बात चल रहा है। अंदर अंदर सब पदाधिकारी अपने अपने रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। एगो कहावत है, मन छल सखी गुड़ पुआ पकैती, तेल रहित गुड़ पैचा लेती, आ घरे अली तो अटे ना, से वाला बात है यहाँ।
हम लोग क्या करें? 4 महीना से मकान मालिक का किराया नहीं दिया जा रहा, हम लोग का रोजी रोटी पे जैसे आफत पड़ गया हुआ है, हम लोग क्या करें? बोलिए, आप ही लोग बोलिए ना मैडम। हम लोग जाए सोच जाए कहाँ? हमारा परिवार नहीं है, मतलब हमारा माँ बाप बच्चे नहीं है। मतलब ये कि यहाँ जो बन रहा है स्टॉल वो सब आप लोग के लिए नहीं बन रहा है। हाँ? ये हो रहा है अच्छा, बोला गया कि हम लोग को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद देने हम लोग को डायरेक्टली बोला गया है कि ये वीआईपी जोन बन रहा है, आप लोग के लिए नहीं है। बजाते आप लोग यहाँ पे आप लोग को दुकान नहीं लगने देगा, वीआईपी लोग के लिए बनेगा। तो वीआईपी लोग, आखिर वो कौन ऐसा आदमी है वीआईपी जो हम लोग को बताए कि हाँ वीआईपी जोन बन रहा है? तो आप लोग का जो एकदम जो एग्जैक्ट डिमांड है क्या क्या, वो पूरा क्लियर बताइए ताकि पता चले मेरा सबको। डिमांड यही है कि जितना दुकानदार था ये हम लोग का पुराना स्टॉल, हम लोग का टूटा फूटा ही है सही, लेकिन हम लोग का जितना जगह पे जहाँ दुकान था हम लोग को वहाँ लगाने दिया जाए। जब तक उनका दुकान बंद कर नहीं आ जाता है, अगर बन के भी आ जाता है तो 2 दिन पहले हम लोग को सूचना दिया जाए, और जिस रिसीविंग के बल पे हम लोग हैं यहाँ पे, वो रिसीविंग के हिसाब से हम ही लोग को दुकान दिया जाए, कोई वीआईपी को नहीं। क्योंकि बड़े बड़े आदमी लोग आके ये यहाँ पे इसका नाम मरीन ड्राइव नहीं रखे हैं, हम लोग की वजह से रखा है। एक्टिविटीज दूर दूर से लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो हम लोग की वजह से। अगर हम लोग आज स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रगल करके, पता है हम लोग भींग के यहाँ से भींग के चाय बेचे मैम, हम खुद बता रहे, मेरी तबीयत खराब रह के भी पूरा भींगा हुआ फिर भी बेचते थे। कमर में आज तक दर्द होता है, क्यों? भींगने की वजह, फिर भी चाय बेचते। नहीं, अगर आज कमाएंगे तब तो मेरा कल घर वाला खाएगा, बस यही सोच के। मेरे फादर नहीं है, फिर भी हम रोड पे निकले थे, ये औरत बन के, मर्द बन के, कि हमको कमाना, अपने फैमिली का, अपनी बहन लोग को पढ़ा रहे, लिखा रहे, सब को तैयारी करवा रहे। क्यों? एक अपने एक ही दुकान में एक ही पूंजी था कि हाँ दुकान से कमाते थे, वही भाई बहन लोग को, फैमिली लोग को, उसी से। अगर जब वही छीन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आप बताइए। तो ये हमारा स्टॉल नगर निगम में आज फेंका हुआ है, वहाँ पे आप जाइएगा, फायर ग्रिल के नाम से वहाँ पे फेंका हुआ है। मेरा भी नगर निगम सारा उठा के ले गए, नहीं तो चलिए नीचे दिखा, पूरा एकदम तोड़ दिया। पैसा जमा कर करके किसी से एडवांस ले लेके हम दुकान बनाए थे, क्योंकि बरसात से हम बच सके, वो दुकान टूट गया। जैसा लगता है ना कि सामने इतना मेहनत करने के बाद भी जब कुछ टूटता है तो लगता है कुछ ले गया मेरा, वो भी अपना है, अपना सामान, अपना पैसा, कोई अनदर चोरी करे, कैसा लगे आप बताइए। नया स्टॉल बन रहा है, वो सब आप लोग को नहीं चाहिए? नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं, नहीं मिलेगा। स्टॉल खराब हो गया, टूट गया, तो नया स्टॉल चाहिए। सरकार इतना बड़ा बड़ा स्टॉल बनाया था, हाँ। क्या फालतू कैंसिल करवा दिए, उसी में आदमी बेचता, बिना मतलब पैसा बर्बाद ही ना हुआ, बताइए। और फिर उसको वो चला गया, नीतीश चाचा को पसंद नहीं आया तो चेंज करा दिए। हाँ, एक बैग चेंज किए हैं कि हाँ ये स्टॉल नहीं चलेगा, मतलब कि अगर 1 तारीख को वो डिसीजन लिए, बनाने से पहले वो डिसीजन ले लेते हैं। हम लोग जैसे बेच रहे हैं वैसे बेचने दिया जाए। तो कम से कम आप ये तो सोचिए कि जो औरतें यहाँ रोड पे खड़ी हैं उनका क्या होगा। एक औरत है जिसका हाथ नहीं है, सब यहाँ पे जितना मरीन ड्राइव में जितना लोग आए होगा ना, उसको पता हो कौन होगा लेडीज, उनका हाथ नहीं है, फिर भी बेचारी वो भुट्टा बेचती थी, बताइए आज उसका वो भुट्टा भी नहीं, कहाँ हो गई वो बेचारी, उसका घर कैसे चल रहा होगा। आपको पसंद नहीं आया, आप हटा दिए, अब हम लोग क्या करेंगे? आप ये सोचिएगा ना कि जो लोग वहाँ कमा खा रहे थे, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? 6 महीने से बंद है, 6 महीने से हम लोग कहाँ से खा रहे हैं? आज घर से हम लोग को निकाल देगा मालिक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे। अच्छा, जिसका स्टॉल भी बर्बाद हो गया, तो आप लोग को तो स्टॉल नया चाहिए ना? नहीं, हम लोग को जो जैसा है वो चला लेंगे, वहीं पे हम लोग अपना दुकान खोलेंगे। हम लोग को सरकार का भी नहीं चाहिए, जब आपका मन होगा तब हम ही लोग को दिया जाए, अन्यथा मतलब आप किसी लोग को नहीं। अपना स्टॉल ही जहाँ लगाते थे हाँ, वहाँ फिलहाल लगाने हम का लोग permission अपना है। ही स्टॉल लगाना चाह रहे हैं। क्या? हमको उनके सामान पे लालच नहीं है, हमको जहाँ है वहीं लगाने दे। एक तरफ सरकार कह रहे हैं गरीबों को रोजगार देंगे, जी, अभी कह रहे हैं गरीबों को रोजगार छीन लिया जाए। नीतीश कुमार जी भाषण में क्या बोले हुए थे? सारा गरीब को रोजगार देंगे। उनके नीचे के लोग क्या कह रहे हैं कि सबको रोजगार छीन लिया जाए। चुनाव नीतीश कुमार जी यहाँ का मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद छीना जा रहा है सबको रोजगार। तो इतना जो स्टॉल बन रहा है तो किसी को तो देंगे ही ना वो। वही ना बात है, पेड़ लगाएंगे हम और फल खाएगा दूसरा, उनका कहना वही है कि पेड़ हम लगाए फल दूसरा खाएगा। यहाँ कोई जानता था यहाँ भूत बंगला था, यहाँ लोग आता था ना तो डर लगता था, यहाँ हम लोग बना दिए, अब कह रहा है कि हमरा हो गया। अब वो देगा बड़का बड़का अफसर के, यहाँ के गरीब लोग भूखे रहे। आपका क्या नाम है? मेरा मनोज कुमार नाम है। कहाँ से आप हैं? हम सोनपुर से हैं। सोनपुर से। अच्छा, क्या बोले? हमारा सरकार बोले पिछले 4 महीने से मेरा दुकान बंद है। सरकार बोले थे कि हम आप लोग का दुकान देंगे, तो अब समझ में आ रहा है कि दुकान अब बड़े बड़े आदमी को देंगे, हम लोग का नहीं मिलेगा जी। तो यहाँ पे एक भी दुकान नहीं लगता था। हम लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग 20 लोग 200 लोग यहाँ पे लगने लगा दुकान। सरकार को समझ में आया कि हाँ
यहाँ पे आदमी धीरे धीरे आ रहा है, उसको अच्छा लगा, इसलिए सरकार ने प्रोजेक्ट पास किया कि हाँ यहाँ पे आदमी जुट रहा है तो हम यहाँ पे अच्छा चीज बना दे। तो हमको खुशी हुआ कि चलिए बन रहा है। हमको सरकार बोले थे कि दुकान देंगे, तो देकर अब समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े लोग को देंगे। हम लोग का इसी पर सब चीज चलता है, घर परिवार पूरा। हम लोग किराए पर रहते हैं, पिछले 4 महीना से पूरा किराया रुका हुआ है। हम लोग का खाने लायक अभी इतना स्थिति खराब हो चुका है कि बहुत दिक्कत चल रहा है। इसलिए हम लोग का जब सरकार तक आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहिएगा? हाँ। जी जी जी, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे रहेंगे, या मर जाए या कुछ भी हो जाए हम लोग यहीं रहेंगे।